हाँ, तो आरजीपीपी के इंजीनियर्स और M1 का आपका जो पेपर है उसके आईएमपी मैंने छांटे हैं थोड़े से, ठीक है। अब ये वीडियो मैं सबसे पहले देखने के पहले कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे पहली बात कि वीडियो लंबा होने वाला है, थोड़ा पेशेंस से देखना। और दूसरी चीज़ क्या, देखो M1 है तो M1 ने यार तुमको पहले से थोड़ी तैयारी करनी थी। तुम सोचो कि यार अभी एक दिन में कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने पहले से तैयारी करी थी उनके नो डाउट अच्छे नंबर आएंगे, पास भी हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे M1 का एम भी नहीं पता है और मैं एक दिन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम्हारे चांस है कि तुम फेल भी हो सकते हो। और अगर M1 रुक गई ना तो दिक्कत जाती है, ठीक है। वैसे अगर ठीक है, और अगर तुमने 10-15 दिन पहले से अगर पढ़ाई करी है M1 की, तो तुम आसानी से निकाल लोगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा टॉपिक्स ऐसे वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और टॉपिक्स के साथ साथ उनके क्वेश्चन कैसे करने, मतलब कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं वो भी। क्योंकि टॉपिक्स तो ऑलरेडी तुमको पता होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारा बना रखा ही है। ये कोई मैं नया नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी पता भी है यूट्यूब पे भी। बस कन्फर्मेशन कह सकते हो, कन्फर्मेशन दे सकता हूँ। और कन्फर्मेशन के साथ साथ ये वाली जो मैंने चीज़ लिखी वो तो मैं व्हाट्सअप पे भी कर देता, पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जो समझाऊंगा ना वो इम्पोर्टेंट है। तो बातों को ध्यान से सुनना और ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहली चीज़, दो लोगों के लिए। एक वो जिन लोगों ने सिलेबस पूरा कवर कर रखा है, वो कॉन्फिडेंट है, तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे का कवर है। अगर कवर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे वो लोग जो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है और अभी सोच रहे हैं कि क्या कर लूँ, परेशान हो रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन सबसे पहले करो। और मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैं बताया था कि बिल्कुल लिमिट में करना है। तो अभी अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो सबसे पहली बात ये कि आपको M1 लिमिट में ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचो 2 दिन में भड़ाभड़ पढ़ लोगे तो कहीं नहीं होने जाना, वहाँ लिखोगे ना सब भूल जाओगे, वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार कि जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो देखो 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है, वो थ्योरी बेस्ड आएंगे। मतलब आपको थ्योरी लिखने के लिए आएगी कि भाई ये एक्सप्लेन करो, इसका थ्योरी लिखो। तो लिखने के लिए अल्टीमेट कैलकुलेशन नहीं आ सकता, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब सबसे पहला ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास अब समय तो कुछ बचा नहीं है, तो आपको सिर्फ 3 यूनिट उठानी है, ओनली 3 यूनिट। मतलब लिमिटेड, सब जितना लिमिट हो सके उतने लिमिटेड में, पर परफेक्ट करना है। मतलब प्रैक्टिस 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3 यूनिट उठानी है, 3 यूनिट अच्छे से कर ली, एकदम अच्छे से कर ली, तो पास हो जाओगे। अब कौन कौन सी 3 यूनिट, जिसमें से एक मैट्रिक्स वाली यूनिट तो कंपलसरी है, वो तो अच्छे से कर ही लेना। उसके बाद जो फर्स्ट यूनिट कैलकुलस वाली वो भी। अब इसके बाद जो सेकंड यूनिट है मैंने बताई थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि भैया थोड़ी डिफिकल्ट पड़ रही, तो हाँ डिफिकल्ट है वो थोड़ी सी यूनिट। तो फोर्थ और थर्ड को भी आप प्रिफेयर कर सकते हो, लेकिन 3 यूनिट तो करनी ही करनी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके बाद मैं थोड़े से आईएमपी टॉपिक बताता हूँ, जो बहुत आईएमपी जिसमें से आने के 90% चांस हैं। जिसमें से मैंने बताया था कि जो थ्योरी लिखने के लिए आएगा, उसमें से एक तो मैक्लॉरिन थ्योरी, टॉयलर थ्योरी और रूलर थ्योरी, इनमें स्टेटमेंट लिखने के आ सकते हैं कि भाई स्टेटमेंट लिखो और प्रूफ करो, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में मैक्सिमम और मिनिमा, और इनके बेस्ड या क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मतलब ये 4 चीज़ें आपको बहुत करनी है, रोलर्स, मैक्लेरियम, मैक्सिमम, मिनिमा और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब पहले बता दूं कि 8 क्वेश्चन आने वाले, 8 में से AB में आएंगे तो 16 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और, अगर आपको मान के लो आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, मतलब या फिर थोड़ा बहुत भी आ रहा है, और आपको ये आप 8 में से 16 क्वेश्चन करने हैं, तो 16 क्वेश्चन मतलब AB में, तो अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आधा भी करके आओ, स्टेटमेंट भी लिख के आओ, थ्योरी का पर लिख के आओ। ऐसा नहीं अब मैं सोचो कि भैया पेज भरने हैं, पर मेस में क्या पेज भरे, तो उसका स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, ऐसा कर लेना। अब इसके बाद क्या यूनिट वाइज बात करें, तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है कैलकुलस, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है खैर मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन और टॉपिक अच्छे से कर लेना, रोलेस थ्योरम कर लेना, और इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स कर लेना, टॉयलर थ्योरम कर लेना, और एक यूलर्स थ्योरम का यूलर्स फार्मूला जो है वो लास्ट में कर लेना, वो आ सकता है, मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस कहाँ से लगाए भैया, तो कर लिए, पर क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन तो मेन है। तो देखो मैं तुमको पहले बोल रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे PYQ सारे डाल दिए हैं, और जो ग्रुप था अपना व्हाट्सअप ग्रुप उसमें भी डाल दिए हैं। तो PYQ पूरे लगा लेना, इससे रिलेटेड के सारे क्वेश्चन वाले PYQ ही लगाना है। अगर आपने PYQ की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। और जो सेकंड यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड में लिमिट ऑफ सम, उसका बीटा एंड गामा फंक्शन, मल्टीपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन टाइप का, ठीक है। तो इनमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, क्वेश्चन PYQ के ही लगाओ, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अब एक चीज़ और देख सकते हो, अगर आपके पास M1 की शिवानी है, तो ये जो टॉपिक्स बताए ना, आपको फाइंड आउट करना है कि इन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया और किस टाइप का क्वेश्चन आया, उसी टाइप का लगा लो।
वो वाला क्वेश्चन लगा लो, बिना देखे बिल्कुल परफेक्ट लगा लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक चीज़ और, आप लोग रट के मत चले जाना, थ्योरी आप समझना स्टेप बाय स्टेप। हाँ भले से स्टेप समझ सकते हो कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे यार भैया क्या समझा रहे हो, देखो यार समझाना पड़ता है। ऐसे ऐसे महान इंजीनियर्स भरे बैठे ना अपने यहाँ कॉलेज में या फिर अपने यहाँ के इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश के, मतलब भयंकर लेवल के, मुझे पता है यार, मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोग, मतलब उसमें से एक मैं भी था ठीक है। अब इसके बाद में जो मैंने मैट्रिक्स वाला बताया था, रैंको मैट्रिक्स वाला जो 5वीं यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई साहब। मतलब ये एक ऐसी यूनिट है, अगर इसको कर लिया तुमको पास करा सकती है यूनिट, ठीक है। अब जैसे मान के लो इसमें क्या, रैंको मैट्रिक्स, बहुत एमपी क्वेश्चन। इसके बाद में नॉर्मल फॉर्म वाला जो है वो वाला, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और एक और जो है कैची हेमिल्टोनियन थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, हेमिल्टोनियन करके कोई थ्योरम है, हेमिल्टोनियन क्या है, तो मतलब यार देख लेना, तो वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कर लेना। इसके बाद में यूनिट 4 में से जो है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। ये तो टॉपिक से तो तुमको सबको पता था, सबको पहले से देख रहा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया। पर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि लिमिट में ही करना, ज़्यादा मत परेशान करना कि भाई ये भी कर ले, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, और एंड टाइम पे स्विच मत कर लेना। स्विच मतलब इट मीन्स कि ये थ्योरी पढ़ ली, ये थ्योरी पढ़ ली और बढ़ा जा रहा है, नहीं। जो मैंने बताया, हो सके 2 दिन में वो टॉपिक्स कवर नहीं करने की कोशिश करो, और इनके क्वेश्चन जो है वो PYQ से लगाओ, शिवानी से लगाओ। मतलब जो प्रोफेसर होते वो मना करते, पर मैं बोलूँगा पर्सनली पास होना है तो शिवानी का सहारा लो, बगैर शिवानी के पास होना मुश्किल है। हाँ लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं ना 3 महीने, उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जिनने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, वो शिवानी ही एकमात्र सहारा है। अब कैसे यूज़ करना है वो शिवानी का बताया ना। जैसे इनके जो टॉपिक्स हैं तो उसमें से देखना कि सबसे ज़्यादा ईयर कौन से में आए, वो वाला एकदम रट लो, रट तो नहीं मतलब स्टेप बाय स्टेप समझ लो, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये मैंने बता दिया सारी चीज़ें, है ना। और अगर कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दो। ये वीडियो 10 बजे तक मैंने बताया था अपडेट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वीडियो 10 बजे के पहले। और कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो सभी के साथ में। बाकी समझ में आया, और कुछ डाउट हो तो बताना, आराम से हो जाओगे। हाँ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें M1 में, कि है ना वहाँ पे जो एग्ज़ाम में लिखो ना, तो थोड़ा सा पेशेंस होकर रिलैक्स होकर लिखना, हड़बड़ी में मत करना, क्योंकि अगर हड़बड़ी करी ना तो जो तुमने याद करा था ना वो भी गायब हो जाएगा, मतलब भूल जाओगे लगभग। M1 पहले ऑलरेडी उसमें हुआ था केमिस्ट्री में, ठीक है, और M1 के रुकने के चांसेस हैं, तो सेकंड बार में ना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है M1 मतलब निकालना। और रुक जाए तो रुक जाए यार, टेंशन मत लेना, तो ज़्यादा करेंगे ना आराम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।